ये गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया एक पाठ है। इस पाठ को की अगली व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। यहाँ पर लेखक जो है वो कहते हैं कि कला के क्षेत्र में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जैसे सितारिये विलायत खां अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए। लता मंगेशकर वो भी अपने पिता से बहुत आगे निकली और गायकी के क्षेत्र में उनका एक अलग अपना नाम है, स्थान है। उनकी तरह का अभी तक कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हुआ। वो कहते हैं कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत यानी फिल्म संगीत को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले गानों, बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। यानी पहले भी ये लोग गुनगुनाते थे, लेकिन आज फिल्म संगीत की लोकप्रियता इतनी हो गई है कि घरों में छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े लोग भी कोई ना कोई गीत गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं। यानी सभी को आजकल फिल्म संगीत गाना सुनना बहुत पसंद आता है। आजकल नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? अर्थात लेखक कहते हैं लता जी ही इस जादू का कारण है। अगर लोगों की रुचि फिल्म संगीत की तरफ बढ़ी है तो इसके पीछे लता जी का ही हाथ रहा है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। लता जी को स्वर कोकिला कहा जाता। वो कह रहे हैं कि जब इतनी स्वर कोकिला, इतना सुंदर मधुर स्वर अगर कानों में पड़े तो कोई भी व्यक्ति बिरला ही ऐसा होगा जो गीत को सुनना पसंद नहीं करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। बच्चों, स्वर मल्लिकाओं का मतलब होता है स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मल्लिका में बोल नहीं होते, ठीक है। आजकल चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। लोग जान रहे हैं कि संगीत क्या है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने लय के प्रकार बताया। लय के 3 प्रकार होते हैं: द्रुत लय, विलंबित लय और मध्यम लय। इस तरह से लय के बारे में भी उन्होंने बताया है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। एक सामान्य जो संगीत से जिसकी बहुत रुचि नहीं होती है, वह भी संगीत के प्रति उसका प्रेम दिखाई दे रहा है। इन सब का श्रेय लता जी को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संस्कारित करने का मतलब है कि लोगों में संगीत सुनने के प्रति एक श्रद्धा और विश्वास को जन्म दिया है, संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास में लता जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की कोई गायिका नहीं है। लता कहें, प्रत्येक गाने में गानपन विद्यमान है। उनके स्वरों में कोमलता तथा मुग्धता है। लेखक का विचार है कि संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता जी को ही दिया जा सकता है। आज लोग लता के गीतों के कारण ही संगीत के विभिन्न प्रकारों से लोकप्रिय हो रहे हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि का श्रेय लता जी को ही है।
तो इस प्रकार बच्चों लेखक ने इस गद्यांश में लता जी की गानों की विशेषता बताई है कि किस तरह से संगीत में लता जी का क्या स्थान है, किस तरह से उन्होंने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इन सारी बातों की चर्चा इस गद्यांश में की गई है।